क्लास बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर फर्स्ट फंक्शनल मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंध का महत्व। जैसा कि हम जानते हैं, मानव का प्रबंध करना बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अंतर्गत न केवल एक व्यक्ति का प्रबंध करना शामिल है, अपितु एक सामाजिक प्रणाली का प्रशासन करना भी शामिल होता है। मानव की प्रकृति गतिशील होने के कारण उसका प्रबंध करना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। संसार में कोई भी दो व्यक्ति ऐसे नहीं है जो योग्यता, क्षमता, भावनाओं, व्यवहार आदि में एक जैसे हो। इसी प्रकार से एक व्यक्ति का जो नेचर है वो भी हमेशा एक जैसा नहीं होता, बल्कि हर क्षण बदलता रहता है। ऐसी परिस्थिति में उन्हें मशीन की भांति प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। अतः उनके साथ व्यवहार करने और उनका प्रबंध करने में बहुत ही अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि मानव का प्रबंध कुशलतापूर्वक कर लिया जाता है तो वहाँ एक और न्यूनतम प्रयासों से अधिकतम परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर निष्पादित कार्य से व्यक्तिगत और सामूहिक संतुष्टि भी प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मानव संसाधन के प्रबंध का अत्यधिक महत्व हो गया है। इसके संबंध में सामाजिक दृष्टिकोण से भी, पेशेवर से और उपक्रम के दृष्टिकोण से भी मानव संसाधन का प्रबंध अत्यंत आवश्यक है। इसमें पहला है सामाजिक दृष्टि से। कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करके उनके सम्मान में वृद्धि करने के लिए मानव संसाधन के उचित प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रबंधकों को कई कार्य करने की आवश्यकता होती है, जैसे कर्मचारियों को उनकी योग्यता और आवश्यकता के अनुरूप कार्य प्रदान करना। फिर अगला हो सकता है योग्यता अनुसार कार्यभार सौंप के कर्मचारियों को मनोवैज्ञानिक संतुष्टि प्रदान करना, या मानव संसाधन का प्रभावी ढंग से अधिकतम उपयोग करना। फिर हो सकता है कर्मचारियों को स्वस्थ कार्य दशाएं उपलब्ध कराना। तो ये तो हो गया सामाजिक दृष्टि से। फिर अगला है पेशे की दृष्टि से। पेशे की दृष्टि से यह है कि स्वस्थ कार्य वातावरण उपलब्ध कराकर कर्मचारियों में समूह भावना का विकास करने के लिए मानव संसाधन प्रबंध की आवश्यकता और महत्व को नहीं भुलाया जा सकता है। इसके लिए जो मानव संसाधन प्रबंधक है उसको अनेक प्रयास करने की आवश्यकता है, जैसे किसी भी संस्था में काम करने वाले जो कर्मचारी है उनकी मानवीय पहलुओं के रूप में गरिमा को बनाए रखना, कर्मचारियों को अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना, कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार कार्यों का न्यायोचित बंटवारा करना, या फिर कर्मचारियों की कार्य क्षमता में सुधार हेतु आवश्यक कदम उठाना आदि। फिर अगला है उपक्रम की दृष्टि से। अब एक उपक्रम के लिए अपने निर्धारित उद्देश्य व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु मानव संसाधन के प्रबंध की अत्यंत आवश्यकता होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव संसाधन का ही कुशलतापूर्वक प्रबंध करके कोई भी संस्था अपने उद्देश्य व लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है। अब इस हेतु प्रबंधकों को कई कार्य करने की आवश्यकता होती है, जैसे प्रभावी जो अभिप्रेरणा विधियां हैं उनका उपयोग करके कर्मचारियों का कार्य के प्रति सही रुझान पैदा कर सकती है, या उपक्रम में उपलब्ध जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। फिर है कर्मचारियों का जीवन निर्वाह सुरक्षात्मक, सामाजिक, स्वाभिमान संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। फिर है कर्मचारियों की शिकायतों और परिवेदनाओं का शीघ्र निपटारा करना। तो इस प्रकार से सामाजिक दृष्टि से, पेशे की दृष्टि से और उपक्रम की दृष्टि से हमने इसके महत्व देखे। अब जनरल यानी सामान्य स्थिति में मानव संसाधन प्रबंध के महत्व को कुछ शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है। वो विभिन्न बिंदु कौन कौन से हैं, उसमें पहला बिंदु है प्रबंध के सभी कार्यों के लिए आवश्यक। मानव संसाधन प्रबंध व्यावसायिक प्रबंध का प्राण है। प्रबंध के प्रत्येक कार्य और क्षेत्र में मनुष्य का व्यवहार सर्वोपरि होता है। मानव संसाधन प्रबंध सामान्य प्रबंध की एक विशेष शाखा होते हुए भी प्रबंध के सभी क्षेत्रों और कार्यों को प्रभावित करता है। इस प्रकार मानव संसाधन प्रबंध की सर्वव्यापकता सर्वसिद्ध होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। अब किसी भी संस्था में मानवीय संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना है तो उसके लिए भी मानव संसाधन प्रबंध का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि
प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध देश और संस्था के जो अर्धविकसित मानवीय संसाधनों की छिपी हुई क्षमताओं का समुचित उपयोग कर सकते हैं। इससे वे स्वयं ही लाभान्वित नहीं होते, बल्कि संपूर्ण संस्था, समाज और देश भी लाभान्वित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है संस्था का प्रभावकारी प्रबंध। अब संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए भी कुशल मानव संसाधन प्रबंध बहुत ही आवश्यक है। मानव संसाधन प्रबंध की कुशलता से संपूर्ण संस्था के सामान्य प्रबंध की सफलता प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। संस्था के प्रभावकारी प्रबंध में मानव संसाधन प्रबंध इतना महत्वपूर्ण कार्य है कि उसे पृथक करना असंभव है। अतः प्रबंध की सफलता के लिए मानव संसाधन प्रबंध करना ही पड़ता है। इतना ही नहीं, जहाँ प्रबंध करना पड़ता है वहाँ मानव संसाधन प्रबंध के कार्य भी करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जटिलताओं का सामना करने के लिए। अब वर्तमान समय में जैसे संगठन के आकार में वृद्धि, कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, संगठन की जटिलताओं में वृद्धि, श्रम संगठनों की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि, सरकार के हस्तक्षेप में वृद्धि, इन सब ने मिलकर मानव संसाधन के प्रबंध के कार्यों की जटिलताओं को बढ़ा दिया है। अब प्रबंध कार्यों की बढ़ी हुई जटिलताओं इसके महत्व को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि। किसी भी कार्य की सफलता किस पर डिपेंड करती है? उपयुक्त कर्मचारियों के योगदान पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, किसी भी व्यक्ति को जब उपयुक्त और उसकी रुचि के अकॉर्डिंग कार्य मिलता है तो वह अपनी फुल कैपेसिटी, फुल एफिशिएंसी का समुचित उपयोग कर सकता है। इससे वह कर्मचारी अपने भाग्य के साथ न्याय ही नहीं करता, बल्कि संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति में भी सक्रिय रूप से योगदान दे सकता है। अब इस संबंध में मानव संसाधन प्रबंध की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट है कर्मचारियों का विकास। प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंधक की कर्मचारियों की क्षमता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस हेतु वे उन्हें टाइम टू टाइम प्रशिक्षण देते हैं, उन्हें अधिक रुचिकर कार्य प्रदान करते हैं, उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर देते हैं, चुनौतीपूर्ण कार्य सौंपते हैं। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधक अन्य तरीकों से भी कर्मचारियों की जो छिपी हुई योग्यताएं हैं, प्रतिभाएं हैं, उनको उजागर और विकसित करने का समय समय पर प्रयास करते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों का विकास और क्रियान्वयन। अब कुशल मानव संसाधन प्रबंध प्रभावकारी मानव संसाधन नीतियों के विकास में ही महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, अपितु उसके क्रियान्वयन में भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब मानव संसाधन नीतियाँ जैसे पदोन्नति, पदावनति, स्थानांतरण, वेतन नीति आदि संस्था की महत्वपूर्ण नीतियां हैं। इन सभी नीतियों के निर्धारण करने में और साथ ही उनके क्रियान्वयन करने में मानव संसाधन प्रबंधन की काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट है प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन। मानव संसाधन प्रबंध प्रेरणात्मक पारिश्रमिक योजनाओं के निर्माण में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। ये संस्था के कर्मचारियों को अधिकाधिक मात्रा में मोटिवेट करने के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छे और योग्य कर्मचारियों को संस्था की ओर अट्रैक्ट करने के लिए इन विधियों का विकास करते हैं और साथ ही उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। नेक्स्ट है कर्मचारियों को अभिप्रेरणा। मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को मोटिवेट करने में भी बहुत ही योगदान देते हैं। यह उनके लिए वित्तीय अभिप्रेरणा की तो योजना बनाते ही हैं, साथ ही उनके लिए जो गैर वित्तीय योजनाएं हैं वो भी बनाते हैं। अतः मानव संसाधन प्रबंध कर्मचारियों को समय समय पर प्रशंसा पत्र देने, उनमें प्रतियोगिताएं आयोजित करने, उन्हें सवेतन अवकाश देने, उनसे सुझाव आमंत्रित करने, उनसे सलाह लेने आदि की योजनाएं बनाता है और उनको इम्प्लीमेंट करता है। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंध अन्य कई योजनाएं निर्माण करता है जिनसे कर्मचारियों की विभिन्न प्रकार की जो सोशल और मेंटल नीड्स है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाती है और उसका संस्था के प्रति अपनत्व की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण। मानव संसाधन प्रबंध सुदृढ़ श्रम संबंधों के निर्माण के लिए भी बहुत ही निर्णायक की भूमिका निभाता है। यह औद्योगिक विवादों को हल करने में ही नहीं, बल्कि जो औद्योगिक विवादों की रोकथाम के लिए भी कई प्रकार के प्रयास करता है।
इस हेतु मानव संसाधन प्रबंध संस्था में कर्मचारियों के जो दिन प्रतिदिन की परिवेदनाएं हैं उनके निवारण की व्यवस्था करता है। इसके अलावा विवादों के उत्पन्न होने पर उनके यथा समय समाधान के लिए प्रभावकारी भूमिका भी निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन। मानव संसाधन प्रबंध औद्योगिक प्रजातंत्र यानी इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को भी एनकरेज करता है। यह संस्था में ऐसा वातावरण बनाने में योगदान दे सकता है जिससे संस्था का प्रबंध प्रजातांत्रिक आधार पर हो सके। मानव संसाधन प्रबंध श्रमिकों के सुझावों परामर्श को प्रोत्साहित करता है। इतना ही नहीं, यह संस्था के संचालक मंडल में श्रम प्रतिनिधियों के लिए स्थान को भी सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मानवीय संबंधों के निर्माण में योगदान। अब प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध संस्था में मानवीय संबंधों के निर्माण भी करता है। ऐसा यह मानवीय मूल्यों की रक्षा में योगदान देकर करता है। तब वह मानव को मानव के रूप में समझने पर बल देता है। संस्था में ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे मानव को आर्थिक मानव के साथ साथ सामाजिक मानव भी समझा जा सके। कहने का तात्पर्य यह है कि उनको जो कर्मचारी है उनको पहले मानव समझा जाए और फिर उसके बाद में संस्था का कर्मचारी समझना चाहिए और यह समझना चाहिए कि वो सिर्फ अपने आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य नहीं करता, बल्कि उसकी जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक आवश्यकताएं हैं या मानसिक आवश्यकताएं उनको भी पूरा करने के लिए वो संस्थाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। पॉइंट है परिवर्तनों और नवकरणों की प्रेरणा। अच्छा मानव संसाधन प्रबंध संस्था में परिवर्तनों और नवकरणों की प्रेरणा दे सकता है। सामान्य प्रकार की संस्थाओं में कर्मचारी परिवर्तनों का विरोध करते हैं और नवकरण में रुचि नहीं लेते हैं, किंतु अगर संस्था में अच्छा मानव संसाधन प्रबंध होता है तो वो इस प्रकार का वातावरण निर्माण करता है जिससे लोगों में परिवर्तनों और नवकरणों के प्रति रुचि पैदा होती है और ताकि वो आवश्यक उसमें सहयोग दे सकते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक शांति। कुशल मानव संसाधन प्रबंध देश में औद्योगिक शांति भी प्रदान करता है। वह देश के मानवीय संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करके अच्छे श्रम संबंधों और मानवीय संबंधों का निर्माण करता है। इसका अंतिम प्रभाव यह पड़ता है कि औद्योगिक शांति का वातावरण निर्मित होने लग जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिस्पर्धा में अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। अब आज का युग गलाकाट प्रतिस्पर्धा का युग है और हर व्यवसाय एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मचाए रखता है। तो इस व्यावसायिक जगत में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी कार्य कुशलता को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक होता है। जहाँ तक भौतिक साधनों और तकनीकी ज्ञान का प्रश्न है, ये तो सभी को उपलब्ध होते हैं, लेकिन कार्य कुशलता और अकार्य कुशलता का अंतर केवल मानवीय साधनों के उपयोग करने पर निर्भर करता है, जो कि सिर्फ मानव संसाधन प्रबंधी कर सकता है। अतः व्यवसाय के अस्तित्व और भावी समृद्धि में मानव संसाधन प्रबंध का महत्व स्वतः ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गतिशील वातावरण की आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान। वर्तमान गतिशील युग की अनेक आवश्यकताएं और चुनौतियां हैं। उनको पूरा करने के लिए भी प्रभावकारी मानव संसाधन प्रबंध की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब वर्तमान युग में प्रमुख आवश्यकताएं और चुनौतियां कई प्रकार की होती है, जैसे बढ़ती हुई बेरोजगारी, श्रमिकों की उच्च जीवन स्तर के प्रति बढ़ती हुई मांगें, अल्पसंख्यक समुदाय की रोजगार में आरक्षण की मांग, समान कार्य समान वेतन की मांग, कार्य के घंटों में कमी की मांग, श्रम सहभागिता को कानूनी रूप से लागू करने के प्रयास। ये विभिन्न प्रकार की जो जटिलताएं हैं और चुनौतियां हैं, तो इन जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मानव संसाधन प्रबंध का बहुत ही अधिक महत्व होता है। और लास्ट पॉइंट है राष्ट्रीय समृद्धि। मानवीय संसाधनों का सदुपयोग करके मानव संसाधन प्रबंध देश के भौतिक संसाधनों के सदुपयोग में भी योगदान कर सकता है। इससे राष्ट्रीय समृद्धि संभव हो सकती है। तो इस प्रकार से आज मैंने आप लोगों को जो मानव संसाधन प्रबंध है उसकी वर्तमान आधुनिक समय में क्या भूमिका है, क्या महत्व है, इसके बारे में बताया। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।